हेलो दोस्तों, दुनिया के एक कोने में एक बहुत बड़ा क्राइसिस उभर रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक करके नाम है। यूएस की एक बहुत बड़ी बैंक है जहां पर हमको एक बहुत बड़ा पैनिक देखने को मिला है। दोस्तों आप देख सकते हैं एसवीबी फाइनेंशियल करके है, सिलिकॉन वैली बैंक करके $106 के आसपास इसका शेयर प्राइस है। और आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से 9 तारीख को, ध्यान में रखिएगा 9 मार्च को 60% शेयर प्राइस गिरा है। ये 60 पॉइंट नहीं है दोस्तों। किसी भी स्टॉक का प्राइस 10% गिरता है हमको थोड़ा पैनिक होता है, 15% में पैनिक होता है। यहां 60% शेयर प्राइस गिरा हुआ है। और जब मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये प्री मार्केट का भी डेटा है। ठीक है, ये गूगल से मैंने डेटा लिया हुआ है दोस्तों। प्री मार्केट में भी आप देख सकते हैं शेयर प्राइस और ज्यादा देख सकते हैं आप, लगभग 45% यहां पर गिर गया है। एक बड़ा पैनिक दुनिया के एक कोने में हो रहा है, लेकिन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोना है। ये यूएस की एक बड़ी बैंक है दोस्तों जो स्टार्टअप्स को केटर करती है। और वहां पर हमको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, सिर्फ लाल निशान देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यहां वीडियो में समझाने वाला हूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है दोस्तों। 15 नंबर की बैंक है अगर हम यूएस की अगर हम बात करें। और जो वेंचर जो है, स्टार्टअप्स जो है, टेक कंपनीज जो है, तो 50% लगभग आधी जो कंपनियां हैं उनको ये केटर करती है। ठीक है, अब हुआ क्या था ये केस स्टडी के माध्यम से हमको आपको समझना होगा। ठीक है, जब 2019 का समय था, ठीक है, जब चीजें सामान्य थी, दुनिया भी बिल्कुल सामान्य थी, सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा चल रहा था, तब उनके पास $61 बिलियन का उनके पास डिपॉजिट्स था। ठीक है, अब यूएस में क्या हुआ 2020 के समय में, खासकर जब कोविड आया था, तो इंटरेस्ट रेट जो थे वो बहुत कम हो गए थे। इतने कम हो गए कि मतलब ये 0% के आसपास हो गए। तो 2020 में फिर 21 में उनके पास बहुत सारा डिपॉजिट आया। और डिपॉजिट आप देख सकते हैं ये लगभग 3 गुना बढ़ा। ये $189 बिलियन का ये डिपॉजिट हुआ। मैं अगर किसी भारत की किसी बैंक के साथ कंपेयर करूं तो ये एचडीएफसी बैंक, सोचिए एचडीएफसी बैंक भारत के दूसरे नंबर की बैंक है, उससे थोड़ा सा कम का ये डिपॉजिट है। मतलब आप समझ सकते हैं यूएस में तो 15 नंबर की बैंक है, लेकिन भारत में सिर्फ एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ही है इससे थोड़ा ऊपर। बाकी की जितनी भी बैंक्स हैं सबका इससे कम का डिपॉजिट का बेस है दोस्तों। ठीक है, तो डिपॉजिट लगभग यहां पर हम देख सकते हैं $60 से $190 के आसपास बिलियन में ये बढ़ रहा है दोस्तों। तो हुआ क्या कि उनके पास डिपॉजिट्स तो आ गए। ठीक है, समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट्स तो आ गए, लेकिन देखिए बैंक को लोन्स भी देनी होती है, तो लोन की बुक जो है वो हिसाब से बढ़ी नहीं। अब 2 साल में आप 2 गुना 3 गुना आप ग्रो कर गए, लेकिन लोन भी तो उस हिसाब से ग्रो होनी चाहिए। और देखिए उस समय में सब लोग कोविड के टाइम में घर के अंदर ही थे, तो लोन का भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला था। तो उनके पास आइडल पैसा पड़ा हुआ था। तो बैंक क्या करे, उन्होंने क्या किया, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन की सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि लोन तो वो दे नहीं पा रहे हैं, ग्रोथ उतना हो नहीं पा रहा है, डिपॉजिट में जबरदस्त ग्रोथ हो गया है 2 गुना 3 गुना। तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटीज उन्होंने लिया, कुछ मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज उन्होंने लिया, और ये लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज थी। ठीक है, और वो यील्ड कर रही थी 1.56%। मतलब उन सिक्योरिटीज को कंपनी ने, जो बैंक है सॉरी, उन्होंने लेके रखा और ये सोचा कि ये हम अपने पास रखे रहते हैं और हमको कितना मिलेगा, 1.56%। देखिए अब 2023 में 1.56 बहुत आपको नहीं ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप खुद भारत में भी सोचिए उस समय में 2020-21 में सेविंग अकाउंट में भी, जहां तक मेरा एसबीआई का एक्सपीरियंस है, 2.5-3% के आसपास में मिलता था। एफडी रेट्स भी 4, 4.5, 5% तक मैक्सिमम तब जा रहे थे। अब एफडी के रेट्स बढ़े हैं। ठीक है, ये तो मैं भारत की बात बोल रहा हूं। यूएस में तो और हालत खराब थी, लगभग 0% का वहां पर बिल्कुल रेट था। तो 1.5% से ऊपर का एक जो यील्ड मिलना बिल्कुल पॉजिटिव है। तो लोगों ने बोला ओके, बैंक्स ने भी बोला ओके ठीक है, हम लोग को कम से कम 1.5% तो यहां पर जो है यील्ड यहां पर मिल रही है। लेकिन चीजें बाद में चेंज हो जाती हैं। कैसे? इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं, महंगाई वहां पर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो फेड है, अब फेड कौन है, जैसे भारत में आरबीआई है जो भारत की सेंट्रल बैंक है, मैं यहां सेंट्रल बैंक जो है भारत में आरबीआई, वहां पर फेड है। और देखिए फेड एक्शन में जब आता है तो पूरी दुनिया की मार्केट को बिल्कुल हिला देता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करना शुरू कर दिया। जो इंटरेस्ट रेट 0%, 0.25%, 0.5% थे, उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। और अभी इस मोमेंट पे भी फेड ने ये कहा है, अभी कुछ दिनों पहले ही जो मिस्टर पॉवेल है, जो फेड के चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि अभी और रेट बढ़ सकते हैं। तो जब रेट बढ़ना शुरू हो जाए,
ठीक है। तो जो फेड के जो रिस्क फ्री बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जैसे आरबीआई के जो रिस्क फ्री बॉन्ड है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि भारत में जो सबसे रिस्क फ्री क्या है, अगर आप कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट है, तो वो मैं नहीं मानता हूं, वो उसमें भी रिस्क है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो रिस्क तो सब जगह में, लेकिन सबसे रिस्क फ्री क्या होता है? जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है। तो सिमिलरली जो रिस्क फ्री जो बॉन्ड्स हैं यूएस में, वो फेड के द्वारा इशू होते हैं। तो ये रिस्क फ्री बॉन्ड्स अभी लगभग 2.5 गुना वो यील्ड दे पा रही है, मतलब लगभग 4% में। अगर आप यूएस में अभी है फॉर एग्जांपल, आप 4% रिस्क फ्री कमा सकते हैं। कैसे? 4% के आसपास कैसे आप कमा सकते हैं? सिर्फ जो फेड के जो बॉन्ड्स हैं वहां पर आप जाइए। अब यहां पर क्या हो रहा था, जो सिलिकॉन वैली बैंक में उनकी जो बॉन्ड्स की यील्ड थी कितनी थी? लगभग 1.56%। तो कस्टमर क्या करेगा इस केस में? वो जरूर उन बॉन्ड्स को लेने जाएगा कि भाई बैंक में तो रिस्की बॉन्ड 1.5% में मिल रहा है, यहां हमको रिस्क फ्री बॉन्ड 4% में मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर करना शुरू कर दिया, फेड के जो बॉन्ड्स है वहां पर उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रिस्क फ्री था। यहां पर अब इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर निकालना शुरू किया, तो इनफ्लो अब आउटफ्लो में बदल गया। ठीक है, ये कब हो रहा है? 2023 में अब हो रहा है। अब आउटफ्लो हो रहा है तो बैंक्स के लिए भी, उनको भी तो रिटर्न देना ही है ना कस्टमर को। तो उन्होंने क्या किया? लगभग 21 बिलियन की दोस्तों, ठीक, और वो सिक्योरिटी जब वो बेच रहे हैं उस समय में हो जाता है 1.8 बिलियन। जब ये होता है तो ये लगभग 13-14 हजार करोड़ का लॉस हो जाता है। इस चीज के कारण से मार्केट में हो गया बिल्कुल पैनिक जैसी सिचुएशन। स्टार्टअप वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। अभी भी भारत में इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज समझना है कि जब चीजें खराब होती है तो सेंटिमेंट्स खराब हो जाते हैं। देखिए 2008 में भी जब आप लेहमान की बात करेंगे तो उस समय में ऐसा कुछ भारत के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। लेहमान में कुछ खराब हो रहा है, यूएस की मार्केट जब डूब रही है तो भारत की मार्केट भी तब उस समय में पैनिक में आके बिल्कुल गिर गई थी। अब इंपॉर्टेंट है कि दूसरी जो बैंक्स हैं, ठीक है, उन पर भी प्रेशर रहेगा। कल जब हमने देखा जो सिलिकॉन वैली बैंक का जब 60% प्राइस गिरा, तो जो दूसरी जो वहां की जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन है या फिर वेल्स फार्गो है, उनका भी कल हमको शेयर प्राइस कल देखने को मिला कि गिर रहा है। तो ओवरऑल एक रिपल इफेक्ट जैसा होता है दुनिया भर के मार्केट में, और वहां पर ऑलरेडी एक फेड की तरफ से चल ही रहा है कि वो और रेट्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां पर जो मार्केट है वहां पर लिक्विडिटी आने की संभावना और कम हो सकती है। तो ओवरऑल अभी क्या हो सकता है, अगर ये दूसरा फेलियर होता है तो फिर एक बहुत ही अनसर्टन माहौल यहां पर हम लोगों के लिए बन सकता है। देखिए भारत में कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या सेंटीमेंट और लिक्विडिटी दोनों की दोनों थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी। देखिए लिक्विडिटी में क्यों कह रहा हूं, देखिए जब भी कोई एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं, और देखिए बहुत सारे जो एफआईआईज हैं वो यूएस के एफआईआई होते हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो भी थोड़ा पैनिक में आ जाएंगे, वो थोड़ा पैसा जो है अपना इक्विटी में कम डालेंगे, वो थोड़ा पैसों को थोड़ा सेफ रखना चाहेंगे, तो लिक्विडिटी जो है मार्केट से ड्राई अप हो सकती है। ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग की भारत की मार्केट में मैं बता रहा हूं। सेंटीमेंट खराब हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा बियर रन जैसा हो सकता है। लेकिन देखिए अभी जो हो रहा है वो एक ऑनगोइंग इवेंट है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो ही गया है, एक बिल्कुल सबने मान लिया है कि सब कुछ खराब हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक ऑनगोइंग इवेंट है। यूएस की बहुत बड़ी बैंक है और जनरली गवर्नमेंट्स जो है बैंक्स को गिरने नहीं देती है, कुछ ना कुछ बेल आउट दे देती है। यहां पर कुछ एक पॉजिटिव एक सेंटिमेंट आ जाता है, न्यूज आ जाता है, तो जो चीजें जिसे जो बिल्कुल लेहमान बोला जा रहा है, 2008 का लेहमान और अभी 2023 का जो लेहमान मोमेंट जो हो जा रहा है, तो उसको शायद डॉच किया जा सकता है। तो यहां पर नई नई डिटेल्स आती रहेंगी, ये ऑनगोइंग इवेंट है। मार्केट बिल्कुल अभी पैनिक में है, जो यूएस की मार्केट की जब हम बात करें खासकर, तो यहां ऑनगोइंग डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इस केस स्टडी से आपको लर्निंग मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।